नमस्कार, मैं मनदीप पिलानिया। आदमपुर उपचुनाव को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और उनके गांव का माहौल जान रहे हैं। कौन है आदमपुर की पसंद? हर नेता, हर मंत्री, हर संतरी हर गांव में मिलते हैं, गांव में वोट मांगते हुए दिखाई देते हैं। अभी फिलहाल लाडवी गांव में हैं और लाडवी गांव में जुलाना के पूर्व विधायक परमेंद्र सिंह डोल प्रभारी बनाए हुए हैं। अभी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कैसा चुनाव प्रचार चल रहा है और क्या माहौल बदलेगा आदमपुर का, क्योंकि आदमपुर लंबे समय से कुलदीप बिश्नोई का या भजनलाल इनके परिवार का गढ़ रहा है। अब कितना बदलाव आदमपुर में आएगा, क्योंकि उपचुनाव में पूरा तन मन धन सभी नेता लगाते हैं। अभी इनसे बात करते हैं और माहौल जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या माहौल लगता है जी, आदमपुर में कितना माहौल बदलेगा? आदमपुर की जनता ने निश्चय कर लिया है कि इस बार परिवर्तन होगा और आप हैरान होंगे। आप पूरे हरियाणा में अगर घूमे हो, पिछले उपचुनाव आपने बड़ौदा का भी देखा होगा, इलाहाबाद का भी देखा होगा। यहाँ की जनता जो चुनाव लड़ रही है 24 का लड़ रही है। इनकी जनता का यहाँ मतदाता का ये कहना है कि जी 2022 का उपचुनाव नहीं, हम 2024 की नींव डाल रहे हैं। यहाँ से हम जिस सरकार को चाहेंगे उस सरकार को हम 24 में बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर आज माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के लगातार शासन में किसान प्रताड़ित हुए, आज बेरोजगारी नंबर 1 पे है, महंगाई किस प्रकार दिनों दिन चल रही है, अर्थव्यवस्था देश की खराब है, भूख सूचकांक में 147 का नंबर है। मतलब हर फील्ड में ये देश बीजेपी के राज में डूब रहा है। लोग यहाँ 36 जात बड़ी समझते हैं इस बात को कि आज बदलाव की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। और परिवर्तन के लिए आज पूरा समूचा आदमपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो सारा का सारा टकटिक लगा करके, दम लगा करके कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की तरफ इनका माहौल बनता जा रहा है। जहाँ पर हम चुनाव की बात करते हैं, कहीं पर विकास की बातें होती हैं, लेकिन ये चुनाव कहीं ना कहीं बिश्नोई और नॉन बिश्नोई को लेकर बात हो रही है। कहीं बिश्नोई और नॉन जाट को लेकर, जाट और बिश्नोई को लेकर बात चल रही है, लेकिन विकास के मुद्दे गायब दिखाई दे रहे हैं चुनाव से। ये हो सकता है आपका व्यक्तिगत आकलन हो, लेकिन यहाँ की जनता बखूबी जानती है कि विकास किस प्रकार से होता है। जिस गांव में आप बैठे हो, इस गांव की एक इतिहास है। इस गांव में एक काम था जो चौधरी बंसीलाल के होते हुए नहीं हुआ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के होते नहीं हुआ, चौधरी भजनलाल के होते नहीं हुआ। इस गांव का एक लंबा खाड़ था जो सीधा नहर से मोरी लगी हुई थी। उस खाड़ को लगातार 3-3 4-4 बार जो मुख्यमंत्री प्रदेश के इतने लंबे समय तक नहीं बना सके इस गांव के लिए, तो वो खाड़ जो रास्ता पक्का करने की इनकी मांग थी 30-40 साल पुरानी, वो 2009 में जयप्रकाश यहाँ आए थे और वो चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद 13 में उन्होंने पूरा किया, कैदी वादा किया, 13 के अंदर बनवा दिया। इस प्रकार ये लोग देखते हैं कि विकास करने वाला कौन है, और इनको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो 24 घंटे इनके पास सुख दुख में शामिल हो सके, इनकी तकलीफ को समझ सके, सुन सके, तुरंत हल कर सके। यहाँ ये जो आज जो मुकाबला है वो इस बात का है कि जो रहने वाला यहाँ रहने वाले को वोट दे, यहाँ वोट ले करके जाने वाले को जो चुनाव में आते उसको वोट दे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई आरोप लगाते हैं, जो जयप्रकाश है अभी चुनाव में आए हुए हैं, पहले भी कहीं दिखाई नहीं दिए और भारी कैंडिडेट है। मैं आपका खुद का अपना कैंडिडेट हूँ। नहीं, यहाँ भारी का खुद के कैंडिडेट का तो मतलब ही नहीं। यहाँ लोग काम करने वाले चाहते हैं। जयप्रकाश जी ने पिछले 2009 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद यहाँ की जनता ने उनके पक्ष में मैंडेट नहीं दिया, तो वो दोबारा कलैच से निर्दलीय विधायक, जो उनकी जिम्मेवारी थी कलैच संभालने की, अब जिम्मेवारी उनको फिर कांग्रेस ने दी है। हाईकमान ने यहाँ से प्रत्याशी बना के उतारा है, तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि वो यहीं रह के काम करेंगे। उनकी आदत है, जहाँ से चुनाव लड़े वहाँ वो काम करते हैं। तो यहाँ भारी का लोकल का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा केवल और केवल ये है कि इनको ऐसा विधायक चाहिए जो इनके 24 घंटे इनके बीच में रह करके शामिल हो सके, दुख सुख में इनके काम करा सके। यानी कि इलाके का धनी चाहिए, जो इनकी भाषा में कहे मैं धनी को नहीं मिला। इनको धनी चाहिए जो इनके बीच में रह के, बीच में इनकी तकलीफ को सुने, संघर्ष करे, इनकी विकास की बात करे, रोजगार की बात करे। इस इलाके के अंदर असंख्य संभावनाएं हैं रोजगार की, तो उस प्रकार की बात करें। आज कांग्रेस की तरफ माहौल पूरे हरियाणा का बनता जा, निश्चित तौर पर आदमपुर जो हल्का एक बदलाव लेकर के और पूरे हरियाणा को समूचे को अग्रणी बनने वाला है। परमिंदर जी, जितने भी हम उम्मीदवारों की बात करें, सभी कांग्रेस पार्टी से आए हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई में आज सभी कमियां निकाल रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने हलके को संभाला नहीं है, लोगों से मिले नहीं है। पहले वो कांग्रेस में थे, आज उसमें लाखों कमियां कांग्रेस पार्टी के नेता गिना रहे हैं। उस पर क्या कहना आप?
वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस के वो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ के आज वो फिर दोबारा ऐसी पार्टी में गए हैं जिसके लिए पीछे वो क्या करते कि ये ना किसान विरोधी है, युवा विरोधी है, और ये 36 जात की गरीब आदमी की विरोधी पार्टी है, आज उसी के अंदर शामिल है। वही ये प्रश्न का तो वो उत्तर दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज जो कांग्रेस की नीति है उस नीतियों के प्रति, क्योंकि ये हल्का कांग्रेस का गढ़ रहा है, निजी गढ़ नहीं था, ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। लगातार आप देखेंगे कांग्रेस के विधायक चाहे चौधरी भजनलाल हो, वो उसकी अलग बात छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी जीतती रही है, तो कांग्रेस पक्ष में मतदान होगा, इसमें कोई चक्कर ही नहीं। आप लाडवी गांव में घर घर जा रहे हैं, मुख्य समस्या क्या है इस हल्के की? मुख्य समस्या रोजगार नहीं है, किसान की दुर्दशा पूरे हरियाणा में है, यहाँ भी है। तकलीफ में मुआवजा नहीं मिलता, जल भराव का मुआवजा नहीं मिलता, फसल खराब हो जाती है उसके लिए इंतजार करते हैं। अभी लगातार बाढ़-समंद में इसी हल्के के अंदर बाढ़-समंद कितने महीने धरना चला। अभी किसान यहाँ भी धरना दे गए हैं, तो वही माँग तो वही है, मुआवजा भी नहीं मिल रहा। इनकी तकलीफ़ें नहीं सुनी जा रही। आज यही तो एक समस्या है, जो किसान की समस्या तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश का किसान एक है। उसके लिए समस्या है तो यहाँ भी है, बाहर भी है, और वो समस्या छूती नहीं है। यहाँ भी छूती है, भारी बारिश होने की वजह से फसलें खराब हुई, नुकसान हुआ, अब भी नहीं इंतज़ार कर रहे हैं। आपने समस्या बताई है। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से विधायक थे, अब कह रहे हैं कुलदीप बिश्नोई मैं सरकार में भागीदारी में चला जाऊंगा और मैं हल्के का विकास करूंगा। भागीदारी तो पीछे भी थी, विपक्ष के विधायक जो हों वो भी, आप ये देखें, विपक्ष का विधायक सक्रिय हो तो इलाके की तकलीफ को सुना सकता है, करवा भी सकता है। आपके सामने जुलाना का उदाहरण मौजूद है, कलायत का उदाहरण मौजूद है। तो यहाँ ये तो श्रीमान जी बोलते ही नहीं। अब इनको ऐसा चाहिए कम से कम तकलीफ को उठाए से ही। सबसे बड़ी पंचायत का, गांव का, जो पूरे गांव की अपनी छोटी सरकार बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, मेंबर बनाते हैं, जिस वार्ड का मेंबर बनता है उस वार्ड की तकलीफ को मेंबर नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अब जिस इलाके की तकलीफ को विधायक नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? विधायक का काम क्या है? बड़ी पंचायत के अंदर उसकी आवाज उठाना, उल्लेख करना, उसको हल कराना। बताओ कोई काम कराया हो तो? चुनाव में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। पिछले चुनाव की बात करें, कुलदीप बिश्नोई आरोप लगाते हैं जो जेपी हैं उन्होंने लोगों को पैसे नहीं दिए, पेट्रोल पंप पे पर्चियां बाकी हैं, अभी तक पैसे बकाया हैं। आप गांव-गांव घूम रहे हो, आपको मिला ऐसा कोई आदमी? नहीं, हमें तो नहीं मिला। नहीं मिला तो फिर ये एक प्रोपेगेंडा है। जब आपको खुद ही, आप पत्रकार हो, खोजी पत्रकार हो, आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है तो ये एक एक ये इलेक्शन के जो चुनाव के जो जुमले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी करने में बड़ी मशहूर है, ये बहुत बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं, उसी हिसाब से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, हर नेता चुनाव के समय बड़बोले शब्द बोलता है। एक शब्द की बात करें हम, जाट धर्मशाला की वीडियो की बात है, जयप्रकाश जेपी की, उन्होंने भी कहा था बागड़ी और गादड़ी किसी की नहीं होते। वो उन्होंने चौटाला परिवार के लिए कहा था, लेकिन ये जो बेल्ट है, बागड़ी बेल्ट है, उसका कितना प्रभाव देखते हैं, कितना असर पड़ेगा उसका? हम ना तो यहाँ बागड़ी बेल्ट को लेकर चुनाव लड़ रहे, ना इसको हरियाणा से अलग हिस्सा मान रहे। हम तो ये कहते हैं हरियाणा का सिरमौर है ये हल्का, और ये हल्का परिवर्तन डाल के हरियाणा के अंदर एक नई 24 के अंदर बनने वाली कांग्रेस की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेतृत्व में सरकार की नींव डालने जा रहा है। निश्चिंत रहें, और यहाँ के जनता के हमारे को भरोसा कांग्रेस पे है, कांग्रेस को इन पे है, तो कांग्रेस के पक्ष में मतदान होने जा रहा है। साथियों, ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रमेंद्र सिंह ढूल। लाडवी गांव में इनको प्रभारी बनाया गया है और उन्होंने बताया किस प्रकार चुनाव प्रचार चला हुआ है और क्या क्या दमखम के साथ सभी नेता मैदान में उतरे हुए हैं। तो साथियों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाडवी गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं मनदीप पिलानिया।